Friends, I have Dr. Jaswant Singh here, behalf of Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP कोसी गंगानगर। हम आज बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है अपने पास सॉइल मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बात बता दें कि अभी आरबीएससी ने ये डिसीजन लिया है कि इसमें से 40% सिलेबस को कट कर दिया जाएगा। लेकिन हम फिर भी इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका सॉइल, यानी कि जिस पे हम रह रहे हैं। सॉइल जो अर्थ क्रस्ट का जो ऊपरी सरफेस होता है, फर्श होता है, ठीक है ना, जिससे वो माइन्यूट पार्टिकल से बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। आज हम देखते हैं कि साइंटिफिक व्यू के अंदर इसके क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर में ये क्या काम आती है और किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है सॉइल वर्ड इज़ द ओरिजिन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोलम, यानी कि एक लैटिन वर्ड है सोलम, उससे इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, विच मीन्स फ्लोर। इसका मतलब क्या होता है? फर्श। सॉइल इज़ फाउंड टू बी द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल इज़ 3 डायमेंशनल बॉडी विच हैज़ द हाइज, ब्रेथ एंड डेप्थ। यानी सिंपल सी बात है कि हमारी जो अर्थ है उसका जो फर्श है, वो सारा फर्श जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? सॉइल से बना हुआ है, तो उसको सोलम कहा जाता है। और यहाँ पर ये अगर हम उठा के देखें तो 15 सेंटीमीटर से नीचे तक की जितने भी आप नीचे जा सकते हो, सब एरिया सॉइल ही है। तो इसमें हाइट भी है, विड्थ भी है और क्या है? लेंथ भी है। सॉइल प्रोवाइड्स द मैकेनिकल बेस, वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए वो क्या करता है? एक बेस भी अवेलेबल करवाता है जिस पे प्लांट खड़ा रहता है सीधा। वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल कौन करवाता है? सॉइल करवाती है। सॉइल इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मिनरल्स ऑन अपर लेयर ऑफ द अर्थ एंड वर्क्स एज ए नेचुरल मीडियम ऑफ फॉर द प्लांट ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि सॉइल जो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, उसको अपने आप नेचर से बनी है, इसको ना बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। एक बात क्लियर है, ठीक है। और एक ऐसा मीडियम है जो नेचर की ओर से दिया गया है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। अर्थ और वर्क्स करती है किसके रूप में? मीडियम के रूप में, न्यूट्रल मीडियम के रूप में। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। सॉइल कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग डेफिनेशंस। 2 साइंटिस्ट हुए हैं, 4। फर्स्ट है जोफे एंड मॉर्बेट एंड एक है बैकमैन एंड बेरडी, ठीक है ना। इन चारों साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोलम यानी सॉइल को क्या किया था? डिफाइन किया था। तो देखिए, सॉइल इज़ ए नेचुरल इंग्रेडिएंट which is the development by the effect of natural force act upon natural substance। सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या कह रहा है, ingredient which is the developed by the effect of natural force, यानी कि इंटीग्रेट हुआ है किससे? एक नेचुरल फोर्स लगता है जिसकी वजह से इनका क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। यूजुअली इट इज़ द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स और ऑर्गेन स्ट्रेटम्स, ठीक है ना। और यूजुअली इनको क्या किया गया है? डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है, जो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं या कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। दीज स्टेटम्स डिफर इन द सेंट्रल सब्सटेंस, यानी कि सिंपल सी बात है, जिनसे सॉइल बनी है वहाँ से ये सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए, सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है वो रॉक्स से होती है। अब कौन सी रॉक्स से बनी है? इग्नेस से ये सॉइल बनी है, ठीक है। मेटामॉर्फिक से ये सॉइल बनी है, यानी कि कौन से सॉइल रॉक्स से बनी है, तो उनमें मिनरल्स भी जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। इसलिए हाँ, इसका इनका जो पेरेंटल मटेरियल है वो क्या है? रॉक्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द मिनरल्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी है उनकी मिनरल्स के टाइप कौन कौन से हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, ऑर्गेनिज्म भी अलग होंगे एंड बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो भी अलग होंगे। सिचुएटेड एज इट्स द बॉटम, यानी कि डिपेंड करता है कि बॉटम में क्या है, ठीक है ना। ये सबसे पहले डिफाइन दिया, डेफिनेशन दी थी जोफे एंड मॉर्बेट ने। सेकंड डेफिनेशन है बैकमैन एंड ब्रेडी के द्वारा। सॉइल इज़ ए नेचुरल इंग्रेडिएंट विच गेट्स द फॉर्म्ड एज ए प्रोफाइल बाय द वेरिएबल मिक्सचर फॉर्म्ड बाय डिसेक्टेड एंड डिजनरेटेड मिनरल्स एंड और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात है कि हमने जो भी इंग्रेडिएंट नेचुरल देखा है, सारे कुछ अपने आप में डिसोशिएट हुए हैं, टूटे हैं और एक प्रोफाइल बनी है, ठीक है ना। ये जो सॉइल प्रोफाइल है, इनमें जो मिक्सचर हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जो कि कहाँ से डिजनरेट हुए हैं,
मिनरल्स से हुए हैं और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से इसकी फॉर्मेशन होती है। इट कवर्स अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ए थिन लेयर, यानी कि इसने क्या किया, अर्थ के चारों ओर के ऊपर एक क्या बनाया है, कवर बनाया है, जो एक थिन लेयर की तरह क्या करती है, काम करती है। एट गिव्स लाइंग टू प्लांट्स ऑन मैकेनिकल बेस, और जो लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनको ये क्या करती है, मैकेनिकल बेस क्या करती है, अवेलेबल करवाती है। व्हेन इट गेट्स द सफिशिएंट एयर एंड वाटर, यानी कि जब वो क्या करते हैं, सफिशिएंट एयर और वाटर क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की, दोनों ही डेफिनेशन की। तो इस तरह से सॉइल को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ये फिक्स डेफिनेशन है बेटा, आपके बीएससी तक की यही डेफिनेशन चलेगी, इसलिए आपको ये लर्न करनी है। आरबीएससी के अंदर इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, यानी कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में बात करें। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच एक्ट्स एज ए नेचुरल मीडियम और द प्लांट ग्रोथ। सिंपल सी बात है, ये नेचुरल बॉडी है क्योंकि नेचर से बनी है, ह्यूमन मेड नहीं है। विच एक्ट एज ए नेचुरल मीडियम फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ करने के लिए एक कैसा है, नेचुरल मीडियम है। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइड इन द आर्टिफिशियल फॉर्म, यानी कि इसको हम लैब में नहीं बना सकते, ना ही कोई व्यक्ति बना सकता है। इट इज़ डिवाइडेड इन द डिफरेंट लेयर्स, यानी कि इनको क्या किया गया है, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी एंड आर। ठीक है, और ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको ओ लेयर यानी कि जीरो लेयर बोलते हैं। अगला है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज इट हैज़ द डिफरेंट लेयर्स, यानी कि डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स सब्सटेंस हैं और कौन कौन से उसमें से ट्रांसफ़र हो सकते हैं और कौन से मिनरल्स उसमें क्या हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकते हैं। तो उनके डिपेंड्स के लेयर्स को क्या किया गया है, इनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिससे मैंने बताया जीरो, ए बी सी एंड ओ आर लेयर। ठीक है ना, तो ये लेयर्स डिवाइड की गई हैं इनको। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेंट्रल सब्सटेंस एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, यानी कि डिपेंड करता है कि किससे वो बने हैं, यानी कि उनकी रॉक्स जो है वो कौन सी हैं। ठीक है ना, जिनसे ये इसका पेरेंटल मटेरियल उसका क्या है, उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है। आपको देखिए हमारे गंगानगर के अंदर जो सॉइल है वो अलग टाइप की है। अगर आप जैसलमेर ज़िले में चले जाएँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ की सॉइल जो है वो अलग टाइप की है क्योंकि वो डिज़र्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की होती है। वी सी डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड आल्सो देयर इज़ ए बायोलॉजिकल गैप, यानी कि सब कुछ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और इसी वजह से जो अंदर जो प्लांट हैं, यानी कि जो भी आपके बायोलॉजिकल प्लांट्स होने वाले हैं, एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग सॉइल में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। दैट्स क्लियर। तो ये आज अपने बात की थी सॉइल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, सॉइल की डेफिनेशन के बारे में और करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल के बारे में। कल हम बात करेंगे, आज कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सॉइल के बारे में। आपको अच्छी तरह से पता है क्या क्या फंक्शन है, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले देखिए, सॉइल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ क्रस्ट जो है उसके बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक क्या करती है, इंटरफेस का काम करती है, एक लेयर का काम करती है। इट दिस वे इट रिसाइकल नेचुरल रिसोर्स लाइक द एनर्जी, वाटर, गैस एंड द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये क्या है, एक नेचुरल ऐसी एक रिसोर्स है जो बार बार हमें क्या करता है, एनर्जी, वाटर और गैस, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाता है। सॉइल इज ए मैकेनिकल मीडियम फॉर द प्लांट ग्रोथ, ये मैकेनिकल मीडियम भी अवेलेबल कराता है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। प्रोवाइड द वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सॉइल स्टोर हीट ऑफ द सन एंड फीड इट टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। टॉपमोस्ट लेयर of the soil is used to the growing the agriculture crops. Soil is a habitat for many living organisms. Soil is also used for the construction of building, roads and miscellaneous materials. That's all clear है। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, हम सब जानते हैं इसके बारे के अंदर। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। आपसे ये रहेगा कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करें
और इन डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह से लर्न करें, जिसके अंदर आपकी कोई भी लैंग्वेज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट जो डेफिनेशन देते हैं आपको एज इट इज़ आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ओके बेटा, बाय।